देखिए पार्ट 1 में आज हम क्या करेंगे, यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्लास 12 के जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न का समाकलन कीजिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपको विद कॉन्सेप्ट के समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, समाकलन। ठीक है, तो करने से पहले क्या करेंगे, ऊपर कॉमन देख लीजिए क्या है, यहाँ से पूरे से देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्र, तो ले लीजिए। अब यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्र आ गया, एक्स बचा, माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ से एक्स स्क्र पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1। ठीक है, प्लस का साइन है, लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, आपको x माइनस 1 यहाँ पर भी बचाना है, तो यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, 1। तो 1 का भाग x में देंगे या फिर x में तो 1 का मल्टीपल होता ही है ना, तो क्या बचेगा, x माइनस लगा दीजिए। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन, x माइनस 1 तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्र और यहाँ प्लस 1 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए x माइनस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, डी एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्र इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 का गुणा डी एक्स के साथ करेंगे तो डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, इसका समाकलन, एक फॉर्मूला सीखिए पहले, इससे पहले एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n यहाँ पर क्या होगा, x की जो घात होगी वो। ठीक है, अब इसमें लगाइए एक्स स्क्र, तो n की घात कितनी है यहाँ, 2, तो x ये आ गया, n बराबर कितना, 2 रख दीजिए, प्लस 1 फॉर्मूले लगा दीजिए अपॉन n कितना है, 2 प्लस 1, प्लस का साइन है, लगा दीजिए, और डी एक्स का समाकलन क्या होगा, x और प्लस c, किसके लिए, कांस्टेंट समाकलन के लिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 2 प्लस 1 कितना होगा, x की पावर 3, 2 प्लस 1 3 प्लस x प्लस c, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको क्या करना है, समाकलन। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो होता है, पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर का हमारे पास समाकलन नहीं होता। अब कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चला भी, साइन स्क्वायर एक्स बन भी जाएगा, तब भी हमारे पास कुछ नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसे तोड़ लीजिए, सेक को लिख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक को क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, ए बटे बी बटे सी बटे डी, जैसे 4 1 2 3 4, बटे के ऊपर भी 1 बटे भी है और नीचे भी बटे सी बटे डी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं और ऊपर नीचे का गुणा ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे का गुणा करके ऊपर लिखते हैं, बीच का गुणा करके नीचे लिखते हैं। कैसे करेंगे, ए और डी का गुणा करेंगे तो ए डी होगा, बी और सी का गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। 1 का गुणा साइन स्क्वायर एक्स के साथ होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा ये, tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं tan एक्स या tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर लगा तो हमने tan स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास होता नहीं है, तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें tan स्क्वायर एक्स बराबर लगाएं तो 1 है, इधर प्लस की इधर रहेगी माइनस की हो जाएगी, माइनस का हो गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ एक्स है, तो बस एक्स रख देना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब डी एक्स का क्या करेंगे, अंदर गुणा कर दीजिए, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस लगा दीजिए, 1 का गुणा डी एक्स से ज़्यादा तो डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan एक्स, माइनस लगा दीजिए, और x का क्या होता है dx का क्या होता है x, कांस्टेंट समाकलन के लिए c। ये क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सदिश वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैप के ऊपर इसे वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए i j प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए मात्रक a का क्या लगाना है, वेक्टर a का मात्रक सदिश। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a अपॉन वेक्टर a है उसका क्या निकालते हैं हम मोड। ठीक है, अब देखिए वेक्टर a हमारे पास तो ये दे रखा है, हमें क्या वेक्टर a का मोड निकालना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसे समझिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड होती क्या, देखिए हम क्या कहते हैं 3 डायमेंशंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आई, ये क्या होगा ऊपर वाला जे, और एक डायमेंशंस और खींचेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में आई होता है और वाई अक्ष की दिशा में जे होता है और जेड अक्ष की दिशा में के होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर कैसे पता करें, आई के साथ जो आंकिक मान होगा, अब आई के साथ आंकिक मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 1 का गुणा आई के साथ करें तो आई वेक्टर ही रहेगा, तो यहाँ एक्स का मान कितना होगा 1 का वर्ग करेंगे, ऐसे जे के साथ वाई का मान कितना होगा 1 प्लस, और जेड का कितना है यहाँ 2 का वर्ग, रूट लगा लीजिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ये जोड़ने का 1 प्लस 1 2 प्लस 4 कितना 6। जो वेक्टर ए का जो मोड़ है, ये वाला साइन क्या होता है मोड़ का। ठीक है, तो कितना आया 6। अब इस उठा के इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, वेक्टर ए कितना दे रखा है आपको, ये पूरा वाला देख के रख दीजिए यहाँ पर आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन क्या है वेक्टर ए का मान कितना लिख रहा है मोड़ का √6। ये क्या होगा ए का मात्रक सदिश। ठीक है, अब क्या करेंगे √6 है, इसका अलग अलग समय भाग दे दीजिए, तो क्या होगा √6 का आई में जाएगा तो आई वेक्टर अपॉन √6, जे वेक्टर अपॉन √6, 2k अपॉन √6। ये क्या होगा आपका ए का मात्रक सदिश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्नों में अवकल समीकरण की कोट और घात बताइए। इससे पहले समझ लीजिए कोट और घात कैसे पता करते हैं। देखिए कोट कैसे पता करेंगे, ठीक है, कोई भी समीकरण दे रखा होगा आपको, ठीक है, समीकरण दे रखा हो, जितनी बार उसका अवकलन किया गया होगा वो उसकी क्या हो जाएगी कोट। जितनी बार
अवकलन किया गया होगा वह उसकी कोट कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए घात क्या होगी, अवकलन के ऊपर जो घात लगी हुई, अब जितनी बार अवकलन हो गया, अवकलन के ऊपर या जो घात होगी, अवकलन की जो घात होगी उसी को हम समीकरण की क्या कहेंगे, घात कहते हैं। ठीक है, समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा आपको बताना है इसकी कोट और घात क्या होगी। तो आपको कोट बतानी है इसकी। अब देखिए कोट क्या होगी, जितना अधिकतम समीकरण में अवकलन हो रखा होगा वो उसकी कोट होगी। अब देखिए डी एस अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, जैसे एस दे रखा है, एस का क्या, टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे हम, डी एस अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस का टी के सापेक्ष एक बार अवकलन हुआ है। ठीक, अब अगर हम टी के सापेक्ष क्या करें, पुनः अवकलन कर दें पुनः, तो हम क्या करेंगे, डी एस स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इस पे स्क्वायर लगाएंगे, हाँ डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, टी के सापेक्ष इसका क्या होगा, इसका दोबारा अवकलन। ठीक है, ऐसे हम 3 बार करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी थ्री एस अपॉन डी थ्री, ये 3 बार हो गया। ऐसे अगर हम 4 बार करेंगे तो डी फोर एस अपॉन डी टी फोर। ठीक, अब एक और समझिए, अगर हम डी एस को डी एस अपॉन डी टी एस डैश भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक बार अवकलन हुआ। ऐसे ये 2 बार हुआ तो इसे हम क्या करें, एस डबल डैश। अगर ये 3 बार हुआ तो एस ट्रिपल डैश, इसका एस 4 बार डैश। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार अवकलन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बार। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बतानी है इसमें कोट क्या होगी। अब देखिए समीकरण ये दे रखा है, इसका मतलब डी एस अपॉन डी टी एक बार अवकलन हुआ है। ठीक है, वो तो उसकी घात है, उससे मतलब नहीं, हमें कोट बतानी है पहले आपको। डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोट कितनी होगी, अधिकतम 2। ठीक है, अब बतानी है आपको घात। अब घात बतानी है। अब देखिए उससे मतलब नहीं कि अधिकतम वाले जो अवकलन हो रखा उसकी घात लगी, उससे कोई फर्क नहीं। जितनी जो अवकलन हो रखा उसकी घात कितनी है, कोई भी मतलब टर्म हो सकता है। इसकी घात कितनी है, 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, समझ के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहीं पे समझ लीजिए, आसान है। कोट बतानी है आपको। देखिए कोट अधिकतम, देखिए 4 बार हो रखा है, ये 3 बार। ठीक है, तो अधिकतम 4 बार, तो कोट कितनी होगी, 4। ठीक है, अब देखिए अवकलन हुआ है, उसके ऊपर कोई घात लगी है, यहाँ भी नहीं लगी, तो इसका मतलब घात परिभाषित नहीं है। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्यापित कीजिए y बराबर e की पावर x प्लस 1, तब सिद्ध कीजिए y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश बराबर 0। y डबल डैश का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया, पिछले सवाल में। इसका मतलब क्या, 2 बार अवकलन हुआ है। ठीक, सिंगल डैश इसका मतलब 1 बार अवकलन हुआ है। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना होगा, इसका 2 बार अवकलन करना है। 1 बार करेंगे, फिर क्या जो आएगा उसे आपस में घटा देंगे, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक से सीधी सी बात है। पहले समीकरण उतार लीजिए, ए की पावर x प्लस 1। तो क्या करेंगे,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स वन। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इससे का वाई डैश भी लिख सकते हैं कि एक बार अवकलन हुआ है। अब देखिए डी वाई ओवर डी ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और देखिए किसी भी संख्या का अवकलन क्या होता है, शून्य। ठीक है, वाई डैश बराबर ई की पावर एक्स। ठीक है, अब क्या करें, पुनः इसका कर लीजिए, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुनः करेंगे, दो बार करेंगे बाई डैश का, तो बाई डबल डैश हो गया। अब देखिए ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर 0 लाना। तो क्या करना होगा, इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। ठीक, बाई डैश बाई डबल डैश है ये, बाई डैश घटा दिया हमने इसमें से, ई की पावर एक्स, अभी का ई की पावर एक्स को घटाना, घटा दिया। ठीक, अब देखिए बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर क्या आएगा, 0। आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, देख लीजिए। ठीक, ये क्या होगा आपका, हैंस प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो चुका है। ठीक है।